अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान किसान दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका मेज़बान साइम रशीद आज के प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मैक्रो फर्टिलाइज़र, या कि बुनियादी प्राइमरी फर्टिलाइज़र खादें कौन कौन सी होती हैं, कौन से अनासिर होते हैं, उनका क्या इस्तेमाल है, किस ज़मीन के लिए कौन से बेहतर हैं, फार्मर को उनसे क्या बेनिफिट होता है, किसकी कॉस्ट इनटू बेनिफिट रेशियो यानी कि इसकी लागत और उसका फ़ायदे में क्या फ़र्क है, इन सब पे हम बात करेंगे। बेसिकली बात शुरू करते हैं कि खादों को हम जब तकसीम करते हैं, बुनियादी अनासिर कौन से हैं जिन्हें प्राइमरी एलिमेंट कहते हैं, प्राइमरी अनासिर कहा जाता है। वो किसी ज़माने में, आज से अगर आप 5-7 साल पहले उनको जिक्र करें तो 3 किस्म के अनासिर थे। NPK, N जो सा था ये इसको दिया जाता था नाइट्रोजन के लिए, P आपका स्टैंड करता था फास्फोरस के लिए, और K आपका मकसद होता था पोटाश के लिए, कैलियम जिसे कहते हैं। फिर वक्त के साथ साथ साइंस ने इस पर मज़ीद रिसर्च की और मज़ीद एक चौथा आंसर था जिसको सल्फ़र कहते हैं, उसको भी प्राइमरी या मैक्रो एलिमेंट में शामिल कर लिया गया। उसके बाद आपके सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं जो कि इन 4 अनासर के बाद आपके पौधों की सेहत के लिए, ग्रोथ के लिए, पैदावार के लिए ज़रूरी हैं, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है। ये 6 अनासिर हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे आज कि ये किन किन फर्टिलाइज़र में मौजूद होते हैं, इनसे हम कैसे अपनी ज़मीन को दे सकते हैं, किस किस्म की ज़मीन को कौन सा आंसर देना चाहिए, कौन सी खाद देनी चाहिए, मार्केट में कौन कौन सी खादें इस वक्त अवेलेबल हैं, उनकी फार्मूलेशन क्या है, इस पर हम बात करते हैं। खादों की फार्मूलेशन से पहले हम सबसे पहले बात कर लेंगे खादें कौन सी खादें किस किस्म की ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। खादें 3 इकसाम की होती हैं। एक तो आपकी ग्रेनुलर फर्टिलाइज़र, ये मैं उनकी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, उसकी साख की बात कर रहा हूँ। दानेदार खादें, दूसरी आपकी वाटर सॉल्युबल पाउडर फॉर्म में होती हैं, तीसरी आपकी लिक्विड फॉर्म में होती हैं जो कि स्पेशल फॉर्मुलेट की जाती है। इसी तरह खादों की जो केमिकल की कंपोजिशन होती है वो भी 3 किस्म की होती है। एक आपकी तेजाबी खादें, एक आपकी न्यूट्रल खादें जिन्हें तबदीली खाद कहते हैं, एक आपकी असासी खादें। अब तेजाबी खादों से क्या मुराद है? हर वो खाद जिसकी pH जो सी है वो आपकी 6.5 से नीचे है, वो आपकी तेजाबी खाद है। और हर वो खाद जिसकी pH जो सी सोल्यूशन के अंदर 6.5 से 7.5 के दौरान होती है, वो आपकी न्यूट्रल फर्टिलाइज़र है, तबदीली खाद है। और वो खाद जिसकी pH 7.5 से ज़्यादा है सोल्यूशन में आके, वो आपकी असासी खाद है। अब तेजाबी खादें किन किस्म की ज़मीनों के लिए फ़ायदेमंद है? तमाम तेजाबी खादें जिनकी pH 6.5 से कम है वो असासी ज़मीनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। न्यूट्रल खादें हर किस्म की ज़मीन में इस्तेमाल की जा सकती हैं, और इसी तरह असासी हाई pH खादें हैं वो तेजाबी ज़मीनों के लिए फ़ायदेमंद। हम बात करते हैं पाकिस्तान की 93%, 93% ज़मीन जो सी है वो अल्कलाइन है। अल्कलाइन कहते हैं उस ज़मीन को जिसकी pH 8 से ज़्यादा है। उसके बाद पाकिस्तान की कुछ ज़मीन जो सी है उसमें आप कह सकते हैं कि जिसकी pH 8.5 से ज़्यादा है, और 2% ज़मीन जो सी है वो सॉडिक है जिसकी pH 9 से ज़्यादा है। इसका मतलब तो एक तो बहुत बेहतर क्लियर हो गया कि हमारे लिए पाकिस्तान में जो हमने खादें इस्तेमाल करनी है उनके लिए बुनियादी तौर पर बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी माहियत में तेजाबी खादें हों या वो तबदीली खादें, न्यूट्रल खादें हों। अब हम बात करते हैं मार्केट में मौजूद खादों की और वो कैसे हमें बेनिफिट देती हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो खाद इस्तेमाल की जाती है फास्फोरस के सोर्स के लिए वो है DAP। DAP का मतलब है डाई अमोनियम फास्फेट, यानी कि अमोनियम फास्फेट इसका एक केमिकल कम्बिनेशन, डाई अमोनियम के एक फास्फेट के आपके बॉन्ड के साथ 2 अमोनियम बॉन्ड इसके अटैच होते हैं। DAP जैसी खाद है, इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स का हम जिक्र नहीं करेंगे ताकि हम किसी की मार्केटिंग में मच जाएँ। तो DAP खाद जो पाकिस्तान में है दरामद हो रही है बाहर से, और इस पाकिस्तान में फास्फोरस के सोर्स के तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। DAP खाद की जब इनिशियल इब्तदाई तौर पर जब इसको ज़मीन में मिक्स करते हैं तो इसकी pH ज़्यादा होती है, लेकिन जब जैसे ही ये इसकी जो अमोनिकल फॉर्म अमोनिया इसके अंदर होता है वो अपने आप को नाइट्रिक एसिड को रिलीज़ करता है, तो ये तेजाबी होती जाती है। DAP पाकिस्तान में जो कम्बिनेशन इस्तेमाल होता है इसकी जो परसेंटेज इसकी होती है वो 18-46 कहते हैं। NPK का परसेंटेज में 18-46, यानी कि DAP के अंदर 18% नाइट्रोजन होती है अमोनिकल फॉर्म में, और 46% उसके अंदर फास्फोरस होती है P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड फॉर्म के अंदर। अब DAP के अंदर आपको यानी कि 50 किलो का बैग अगर आप लेते हैं तो उससे आपको 9 किलो नाइट्रोजन और 23 किलो फास्फोरस आपको दस्तयाब होती है बैग के अंदर।
उसके बाद जाके ज़मीन के अंदर दस्तियाबी में और बैग के अंदर दस्तियाबी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ज़मीन में दस्तियाबी ज़रूरी नहीं है कि जो बैग पे आपको लिखा हो वही फर्टिलाइज़र आपको ज़मीन में पौधों को भी इतनी मिल जाएगी। बहुत सारी फर्टिलाइज़र, बहुत सारे मामिल होते हैं जो आपकी फर्टिलाइज़र को, खादों को असरअंदाज होते हैं और उनकी यूजेज परसेंटेज यानी कि काबिल इस्तेमाल जो उनकी शरह है उसको कम कर देते हैं। जितनी खाद पाकिस्तानी ज़मीनों के लिए तेज़ाबी होगी उतनी इसकी काबिल इस्तेमाल की शरह है वो ज़्यादा होगी। DAP के बाद अब दूसरी दानेदार खाद का फास्फोरस खादों की बात पहले जिक्र करते हैं तो वो है मोनोअमोनियम फास्फेट। मोनोअमोनियम फास्फेट पाकिस्तान में इसे MAP भी कहा जाता है। ये दो किस्म के आपके कंपोजिशन में दस्तियाब है। एक तो 10-50 जिसमें दानेदार जहर है, इसके अंदर 10% नाइट्रोजन होती है अमोनिकल फॉर्म में और 50% आपकी फास्फोरस होती है। ये तेज़ाबी खाद है। इसकी सोल्यूशन की जो pH होती है 4.5 4.5 होती है। ये हमारी ज़मीनों के लिए बेहतरीन खाद है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी यूजेज परसेंटेज जो सी है, इस्तेमाल की शरह जो सी है, फ़ायदे की शरह वो DAP से निस्बतन ज़्यादा है। उसके बाद फास्फोरस खादों के अंदर तीसरी खाद जो सी है वो भी मोनोअमोनियम फास्फेट, उसे 1261 कहते हैं। वो पानी में हलपजीर, मुकम्मल हलपजीर 100% खाद है। उसमें 12% अमोनिकल नाइट्रोजन होती है, 61% उसके अंदर फास्फोरस होती है और उसकी जो सी pH होती है सोल्यूशन की वो भी 4 होती है। वो खाद जो सी है उसकी जो पानी में ज़मीन के अंदर उसकी जो फ़ीसद शरह इसके इस्तेमाल है या कंजम्पशन की शरह है वो काफ़ी बेहतर है। चौथी आपका फास्फोरस का सोर्स पाकिस्तान में वो अमोनियम नाइट्रोफास है। नाइट्रोफास है, इसके अंदर तेज़ाबी खाद है। इसकी जो pH होती है वो 3.5 होती है। इसके अंदर आपकी 22% नाइट्रोजन होती है और 20% इसके अंदर फास्फोरस होती है। उसके बाद पांचवा आपका सोर्स है फास्फोरस खाद का वो है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट तेज़ाबी खाद है। इसमें 14 से लेकर 18% तक फास्फोरस होती है, 40% तक इसके अंदर आपका जिप्सम कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। फिर आपके पास जो सोर्स आता है वो यूरिया फास्फेट है। यूरिया फास्फेट जिसको 18-44 कहते हैं, इसकी NP रेशो 18-44 होती है। इसमें 18% आपका नाइट्रोजन होता है अमोनिकल फॉर्म में और 44% आपकी फास्फोरस होती है। ये सबसे कम pH की इंतहाई तेज़ाबी खाद है। 2 इसकी सोल्यूशन की pH होती है। पाकिस्तानी ज़मीनों में अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो ये सबसे बेहतर खाद है। अब हम बात करते हैं इसमें कि सेकंड बात खाद करते हैं नाइट्रोजन के सोर्स की। नाइट्रोजन का सोर्स पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त वो यूरिया है। यूरिया जब सोल्यूशन में जाती है तो वो तकरीबन न्यूट्रल हो जाती है। वैसे के लिए असासी होती है लेकिन सोल्यूशन में जाके वो न्यूट्रल हो जाती है, तब्दील हो जाती है। यूरिया की जो परसेंटेज है उसमें 46% नाइट्रोजन होती है जो कि अमोनिकल फॉर्म में। उसके बाद दूसरी खाद जो नाइट्रोजन का सबसे बेहतर सोर्स है वो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 26% आपकी नाइट्रोजन होती है। उस 26% में से 13% नाइट्रेट फॉर्म में होता है और 13% अमोनिकल फॉर्म में होता है। और इसके अंदर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 8% आपके कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा 4% मैग्नीशियम, 2% फेरस और दीगर चीज़ें दस्तयाब हैं। पाकिस्तान की ज़मीनों के लिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का जो इस्तेमाल है वो यूरिया की निस्बत बहुत बेहतर है। स्पेशली सब्ज़ियों और बागात में ये बहुत शानदार खाद है। उसके बाद नाइट्रोजन का जो तीसरा मेन सोर्स है वो है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो सी है ये 24% इसमें सल्फ़र होता है और 21% इसमें अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन होती है। ये खाद तेज़ाबी खाद है, इससे आपको सल्फ़र और नाइट्रोजन मिलती है। और ऐसी ज़मीनें जिनमें कलराठापन बहुत ज़्यादा है उनके लिए ये खाद बहुत अच्छी खाद है। अगर आप यूरिया इस्तेमाल करें तो यूरिया के साथ 1 बैग यूरिया इस्तेमाल करने के बजाय अगर आप आधा बैग यूरिया, आधी बैग अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करें तो आपको बहुत बेहतरीन नताइज मिलेंगे। उसके बाद हम आते हैं पोटाशियम की तरफ। ये खादें हैं जिन्होंने जिक्र किया, ये सारी की सारी नाइट्रोजन बेस खादें थी। अब हम आते हैं पोटाशियम की तरफ। पोटाशियम के लिए पाकिस्तान में 2 ज़राए मौजूद हैं। एक आपकी पोटाशियम सल्फेट है। पोटाशियम सल्फेट में 50% पोटाश होती है, 18% आपका सल्फ़र होता है। दूसरी खाद जो सी है पोटाशियम क्लोराइड है जिसको म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं। उसमें 60% पोटाश होती है और 36% क्लोराइड होता है। दोनों के अंदर जो पोटाश का सोर्स है एक ही है लेकिन आगे जो सेकेंडरी साथ उसका मोलिका सोर्स है, मोलिका एलिमेंट है वो डिफरेंट हैं। पोटाशियम सल्फेट जो सी है वो तेज़ाबी खाद होती है और उसके अंदर आपकी pH जो सी होती है वो सोल्यूशन की तेज़ाबी होती है।
हमारी ज़मीनें जो कि अल्कलाइन हैं, हमारी ज़मीनों के लिए पोटाशियम सल्फेट निस्बतन बेहतर है पोटाशियम क्लोराइड से। स्पेशली जो ज़मीनें ट्यूबवेल के पानी पे, बोर के पानी पे उनकी सराबी होती है, उनको पानी दिया जाता है, उनके लिए पोटाशियम सल्फेट ही पोटाश का सोर्स है। ये वाटर सॉल्युबल भी मिलती है पाउडर फॉर्म में, ये दानेदार भी मिलती है, इंपोर्टेड दरामदी 25 किलो में भी मिलती है, 50 किलो में भी मिलती है। और पोटाशियम क्लोराइड है वो भी दरामदी खाद है, लेकिन वो आपको ग्रेनुलर फॉर्म में मिलती है और वो पानी में उसकी हलपजीरी ज़्यादा है पोटाशियम सल्फेट से। लेकिन क्योंकि क्लोराइड उसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ऐसी ज़मीनें जिनके अंदर आप नहरी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे आप पोटाशियम क्लोराइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इस हिसाब से कि आप आधी पोटाशियम क्लोराइड दे दें, आधी पोटाशियम सल्फेट दे दें। लेकिन बोर वाटर में आप हमेशा ही इसको पोटाशियम सल्फेट को इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो कि क्लोराइड को सेंसिटिव होती हैं, जैसे आपका सिट्रस की तमाम नस्ल है वो क्लोराइड सेंसिटिव है, उनको क्लोराइड की खाद नहीं देनी चाहिए, पोटाशियम क्लोराइड नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा आलू हो गया, इसके अलावा आपका तंबाकू हो गया, इनको पोटाशियम क्लोराइड नहीं देनी चाहिए। पोटाशियम क्लोराइड की खाद जो सोर्स है गन्ने के लिए, मकई के लिए और टमाटर के लिए निस्बतन बेहतर है, लेकिन बाकी फसलों के लिए पोटाशियम सल्फेट बेहतर है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन फर्टिलाइज़र की तरफ और सेकंड जनरेशन फर्टिलाइज़र की तरफ। जो दानेदार खादें मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ये सारी की सारी फर्स्ट जनरेशन फर्टिलाइज़र हैं जो आज से तकरीबन कोई 70 साल पहले बनाई गई थी और दुनिया इनसे आगे बहुत जा चुकी है। इनकी सॉल्युबिलिटी, इनकी हल पजीरी कम थी, ये इनकी असरअंदाज, इनकी इफ़ेक्टिवनेस यानी कि परसेंटेज यानी कि इस्तेमाल की शरह, फ़ायदे की शरह कम है बनिस्बतन सेकंड जनरेशन फर्टिलाइज़र से। जो सेकंड जनरेशन फर्टिलाइज़र हैं वो सारी की सारी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है। ऐसी कहते हैं फर्टिलाइज़र से मुराद ऐसी खादें हैं जो पानी में आसानी के साथ हल पजीर हो जाती हैं। उनको हम फर्टिगेशन के अंदर, उनको हम फोलियर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप खादों का इस्तेमाल जब भी करें, अपनी ज़मीन की सबसे पहले सॉइल एनालिसिस करवाएं, ज़मीन का तज्जिया करवाएं और उसमें चेक करें कि आपके कितने ppm फास्फोरस मौजूद है, कितने ppm आपकी पोटाश मौजूद है और उसकी आपकी सोडियम सैचुरेशन कितनी है, आपकी ज़मीन की EC कितनी है, pH कितनी है, और उसके बाद अपनी ज़मीन के लिए खादों का प्रोग्राम की तरतीब दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।